शीतल भाटी, ज्ञानेंद्र सिंह, मनोज कुमार जी, वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? अंकिता जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? स्मिता सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है स्मिता जी। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग मनोज कुमार जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। रूमा वर्मा जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। शालिनी साहू जी का वेलकम है, स्वागत है आपका शालिनी साहू जी। सीमा बडोले, रागनी गिरी, राजश्री, सुधा जी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी साथियों का। दिलीप गर्ग जी, सुषमा सिंह जी के वेलकम, थैंक यू शीतल भाटी जी। प्रिया द्विवेदी जी का वेलकम है, स्वागत है प्रिया द्विवेदी जी। गुड मॉर्निंग राजश्री जी। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सुधा जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए प्रिया जी, प्रणाम बेटा। प्रियंका सिंह, मैं बेहतर हूँ, शानदार हूँ। सालू तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका सालू तिवारी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फातिमा अजमत जी वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग फातिमा अजमत जी। कैसी चल रही है पढ़ाई? कल वीडियो आप लोगों ने देखी थी? रोली यादव जी वेलकम, स्वागत है रोली यादव जी। कल आप लोगों ने वीडियो देखी थी? चंद्रमा साइनी जी वेलकम, स्वागत है। हाँ फातिमा जी, आप तो थी लाइव क्लास में। हाँ, कैसे रहे क्वेश्चन? मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? रूबी जी का वेलकम है, स्वागत है रूबी जी। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया था। अश्विनी तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका अश्विनी तिवारी जी। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बच्चे जुड़ते रहेंगे। कुछ तो बहुत टफ थे, पहली बार देखे थे। अच्छा, राम राम अश्विनी जी, राम राम। हाँ क्वेश्चन तो कुछ टफ रहे होंगे, जो आपको बहुत कम नजर आए होंगे, बहुत पहली बार नजर आए होंगे। ठीक है, पर कोई नहीं, इन क्वेश्चन से आप पाला अगर नहीं पड़ेगा तो बताइए कैसे काम चलेगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम हॉल में आपको तो हर हाल में मिलेंगे ही। निशा जी का वेलकम। मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का वेलकम करता हूँ। ठीक है, रुद्र जी वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परवीन सिंह जी का आज हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। मोस्टली आज हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, मॉडर्न होगा। ठीक है। अच्छा हाँ, धनंजय सर से मेरी बात नहीं हो पाई, मैं बात कर लेता हूँ। परवीन सिंह, सुभाषिस पाल जी, रणवीर सिंह जी वेलकम है। अच्छा फातिमा जी, थैंक यू। हाँ कंटेंट पे तो मेहनत हो रही है। राश्री मोहता जी वेलकम, स्वागत है। कंटेंट पे तो मेहनत हो रही है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 12 अक्टूबर से आर ओ आर ओ का बैच आ रहा है। 12 अक्टूबर से आर ओ आर ओ का बैच आ रहा है, आर ओ आर ओ मेंस के लिए। ठीक है, तो पीसीएस का हो जाने के बाद, मॉर्निंग परवीन जी मॉर्निंग, पीसीएस का एग्जाम हो जाने के बाद सीधे हमें लग जाना आर ओ आर ओ पे। श्रुति खरे जी वेलकम। क्योंकि इसके जस्ट बाद, पीसीएस होने के बाद 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या है, आर ओ ए आर ओ का वैकेंसी आ रही है लगभग 500 पोस्ट के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया हूँ अश्विनी जी। राघव और राय जी वेलकम। आर ए आर ओ का आ रहा है वैकेंसी, लगभग 500 के पास पास में है। और मुझे नहीं लगता है इससे आसान कोई भर्ती होगी आपकी, लगभग 4800 ग्रेड पे की। ठीक है, इससे कोई आसान भर्ती होगी, इससे भी आसान भर्ती होगी। 500 पोस्ट के आसपास में होगा। अर्जुन मिश्रा जी, विवेक पटेल जी, शिखा त्रिपाठी जी, राघव राज जी का वेलकम है। तो इसमें क्या है, आपको नॉर्मल 2 पेपर देने हैं। 2 पेपर देने हैं, एक पेपर होता है प्री में होता है और मेंस में होता है। मेंस में केवल लिखने के लिए आता है। निदा जी, गुलाब चंद जी, अंकित जी वेलकम, रोहित उमराव जी, रागनी खुश रही है, आराधना सिंह जी का वेलकम है। तो प्री में क्या है, अभी हाल ही में प्री का पेपर आया, इतना टॉप लेवल नहीं रहता है, इतना
टफ लेवल नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, सुबोध जी, विनोद कुमार जी, मॉर्निंग ऋषभ जी, अंजलि त्रिपाठी जी। और मेंस में भी इतना टफ नहीं, मेंस में जैसे प्री का पेपर हुआ है ना, एक जीएस का, एक प्री का रिजल्ट, एक प्री का हुआ है, ठीक है, वैसे ही प्री का पेपर होगा, बस इसमें लिखने को एस्से आता है, लिखने को क्या आता है, एस्से और लेटर राइटिंग वगैरह आता है, ड्राफ्टिंग वगैरह आता है, ठीक है। आदेश कुमार जी, थैंक यू, आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करके, थैंक यू आदेश जी, ठीक है। तो आप विपिन जायसवाल कोड का भी प्लस सब्सक्रिप्शन लगाइए, अभी 1 हफ्ते के अंदर ले लीजिए, कुछ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको दिला दिया जाएगा। विमल, अंजलि जी, अलका तिवारी, रिक्की यादव, जय हिंद अलका जी। चलिए हम सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निश्चल सिंह जी, वेलकम भैया, स्वागत है आपका। तो आप अनअकैडमी पर जा करके एक साथ लाइव सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, मात्र 70 रुपए पर डे के हिसाब से, आप बाकी जानते हैं। ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है। श्रुति चतुर्वेदी, सगुन जी, निश्चल सिंह जी का वेलकम है। रेगुलर क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट होता है, ये लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है। चेतन जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। यूपीएससी का बैच चल रहा है, बीओ मेंस के लिए बैच आ रहा है, आरओ मेंस के लिए बैच आ रहा है, 12 अक्टूबर से हमने अनाउंस ही कर दी है। लेखपाल के लिए जैसे कुछ और अपडेट मिलती है, लेखपाल के लिए तुरंत वैकेंसी आ जाएगी, सॉरी, लेखपाल के लिए तुरंत बैच आ जाएगा। सीवी यादव जी वेलकम भैया, स्वागत है आपका, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स तो आपका चल ही रहा है, एक 7 अक्टूबर से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है और एक 26 अक्टूबर से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, 26 अक्टूबर से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे, एमएस जी, पूनम गुप्ता जी, भावना अग्रवाल जी, वेलकम, ठीक है। आप इन सब में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, अगर आपको देखना है एक बार अनअकैडमी के बारे में, तो 1 मंथ या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनिमेश पांडे, पुष्प कुमार जी, प्रख्यात कीर्ति जी, आप या 12 महीने या फिर 24 महीने, कोड आपको लगाना है विपिन जायसवाल। कोड क्या है आपका? विपिन जायसवाल लगा। विवेक गुप्ता जी वेलकम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन है, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी, कहाँ प्रचलित थी? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है इसका सही जवाब। स्पार्कल ठाकुर, शशिकांत पांडे, विवेक गुप्ता, वेलकम, स्वागत है आपका। अंकित यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी, कहाँ पर प्रचलित थी? एकदम भक्ति काल के साथ साथ आपको मॉडर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। 55% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया, 55% रिजल्ट आता हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना कहाँ प्रचलित थी? ये महाराष्ट्र में प्रचलित थी। लखन प्रताप जी का वेलकम है, स्वागत है लखन जी, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। नेहा कतिया जी, सुमित शर्मा वेलकम, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता सिंह जी वेलकम। सभी भक्ति एवं सूफी संतों ने क्या किया? मूर्ति पूजा का समर्थन किया, शासन में हस्तक्षेप किया। हाँ, यूपी बजट करवा देते हैं दोपहर वाली क्लास में, चलिए देखता हूँ, दोपहर वाली 3 बजे वाली क्लास में यूपी बजट करवा देते हैं। मीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। गुड मॉर्निंग नेहा जी। मानवता पर बल दिया, उपरोक्त सभी पर काम दिए। आपको बताना है सूफी भक्ति, सभी भक्ति एवं सूफी संतों ने क्या किया? आपको देना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। हाँ, यूपी बजट करवा देंगे, करवा देंगे। आज दोपहर में अगर कंटेंट मेरे पास बन जाता है तो मैं करवाता हूँ। एसके ठाकुर जी वेलकम। कल तो इतनी लंबी क्लास हो गई थी, 3-3 घंटे की, कि काफी ज्यादा थकान लग गई, और इसलिए मैंने एक भी स्पेशल क्लास से नहीं लगाई, ठीक है। गुड मॉर्निंग कविता जी, ठीक है। सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने क्या किया? सोभिका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का यूट्यूब सेशन, किन किन साथियों ने नहीं देखा था कल का? विष्णु गोखले जी वेलकम। 35% सही जवाब है, मानवता पर क्या दिया इन्होंने? बल दिया। ऋषभ जी, ठीक है। हेलो सात्विक, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। अच्छा अश्विनी जी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा था क्या? आप लोगों ने नहीं देखा था तो भैया चले जाइए यूपी अन अकेडमी, अकादमी यूपी पीएससी करके चैनल का नाम है। पंकज वर्मा जी वेलकम है। यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज कराई है, 100 क्वेश्चन की सीरीज कराई है, आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या है, 10 मिनट वीडियो बढ़ा लीजिएगा। पंकज वर्मा जी, दीक्षा जी वेलकम। 10 मिनट की वीडियो बढ़ा करके क्या है, आप देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन की सीरीज है, टॉप क्लास के क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है उनमें से, उन क्वेश्चन में से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। मानसी कटोरिया जी, दीक्षा जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। सभी भक्ति और सूफी संतों ने क्या किया? मानवता पर बल दिया। मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया, शासन में हस्तक्षेप नहीं है, मेन जो इनका काम था वो क्या है? मानवता पर बल दिया। हाँ, कल की वीडियो है, ठीक है, दूसरे नंबर पे वीडियो दिख रही है, ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अभिनव त्रिपाठी जी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे।
पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए, मूर्ति पूजा को क्या किया, इन्होंने प्रोत्साहित किया। आपको बताना है सही जवाब। शालिनी दुबे जी वेलकम, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल। सभी भक्ति संतों के मध्य एक विशेष समानता थी, एक समान समानता थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया, 76% रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। 77% जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए के वर्मा जी, शालिनी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, जिससे उनके क्या है, भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार संतों ने, सूफी संतों ने, सूरदास द्वारा, कराजा पोल इसका। खुशबू आर्या, तान्या जी, आलोक चौहान, रुचि जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। नेहा तिवारी जी का वेलकम है। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। चलिए 45% सही जवाब आ रहा है, 45% सही जवाब आ रहा है, बेहतर जवाब है, बेहतर जवाब है। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। पोल चल रहा है अलका जी, पोल चल रहा है। गुड मॉर्निंग रुचि जी, पोल चल रहा है। 44% सही जवाब चलता हुआ। क्या पोल नहीं आ रहा सभी में क्या? नहीं, अच्छा खासा बच्चों ने जवाब दे दिया, अच्छे खासे बच्चों, 42% रिजल्ट आया है। अलवार संतों द्वारा, सुमन जी वेलकम, स्वागत है आपका। आया है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग अपने त्रिपाठी जी। अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। ये दक्षिण भारत में अलवार संत क्या होते हैं? ये बैसलो संत होते हैं। कामली नागपुर, रवीश मिश्रा वेलकम, स्वागत है। ये वैष्णो संत होते हैं, भक्ति आनंद को प्रारंभ करने वाले कौन होते हैं? ये वैष्णो संत होते हैं, ठीक है। सुशांत उपाध्याय जी वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ है, इस क्वेश्चन पे कोई हिंट नहीं मिलेगी, इस क्वेश्चन पे कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ है, कहां पे हुआ है? इस क्वेश्चन पे कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। चलिए लगाइए टप्पा। 58% अभी हमने जस्ट बताया। प्रभाकर जी का वेलकम है, स्वागत है। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। अलवार संत किसे कहते हैं? वैष्णव धर्म के अनुयायी जो होते हैं, वैष्णव के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहते हैं? अलवार संत के नाम से जाना जाता है। उनको क्या है? अलवार संत के नाम से जाना जाता है। ओके। प्रभाकर जी, भूपेंद्र पांडे जी का वेलकम है। दक्षिण भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। जो बच्चा नया है वो मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकता है। जो बच्चा ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, आप यहीं से जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे प्लस वाले हैं वो ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो भी मुझे मैसेज कर दे ताकि उनको अलग से प्लस वाले ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, ठीक है। जिन बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, वो क्या कर सकते हैं? विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए फॉर्मेक्स में। संजय कुमार जी का वेलकम है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी में ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। आपको बताना है भक्ति संस्कृति का किस काल में उदय हुआ था। ये रहा पोल आपके सामने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। कितना बच्चा शो कर रहा है? अक्षय कुमार पांडे जी वेलकम, स्वागत है आपसे जी। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। ये आपको भक्ति काल के आगे के क्वेश्चन है जहां से हमने कराया। रोहित नागर जी वेलकम, जहां से कल हमने कराया है उसके साथ साथ आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपके लिए कराई नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम कराई हमने, तो हम सोच रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी करा दिया जाए, ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, क्योंकि यहां से हिस्ट्री से आपके 30 से 32 क्वेश्चन आएंगे, हम जो आपको बता चुके हैं। 30 से 32 में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको? आपको 18 से 20 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? 18 से 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से मिलेंगे, ठीक है। ये शिवी कुमार जी, शिवी यादव जी टॉप पे चल रहे हैं। निश्चल जी, शीतल भाटी, पूनम गुप्ता, सनी साहू, रूमा वर्मा, ऋषभ जी, विवेक जी, एम एस पॉल जी, शिखा त्रिपाठी जी, अरविंद जी, खुशबू जी वेलकम, स्वागत है आपका खुशबू जी, ठीक है। तो ये क्या 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का क्या हुआ था? भारत में पुनर्जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का सिद्धांत है? ठीक है। लोअर मेंस जीएस का पेपर
ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का है? जगत भ्रम है, जीव मोक्ष के बाद ईश्वर में अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, ब्रह्मा निर्गुण है। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का है। रामानुज दर्शन का कौन सा दर्शन है? भूपेंद्र सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने। तो जिन भी साथियों का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिन साथियों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज यूज कोड बिपिन जायसवाल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और हम आपको बता दें फी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होने वाला है। फी स्ट्रक्चर में कुछ खुशबू सी आने लगी है, फी स्ट्रक्चर की बढ़ी हुई पैसों की कुछ सुगंध आने लगी है। ठीक है, कविता गुप्ता जी वेलकम, स्वागत है आपका। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है वो प्लीज यूज विपिन जायसवाल कोड। और उसके बाद जो भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, संपिता जी वेलकम। ठीक है, तो इसका क्या है, जीव मोक्ष के बाद ईश्वर में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। लोअर मेंस का अभी कोई डेट आई नहीं है। साउंड की आवाज कर रही, सराउंडिंग हो रही है क्या? साउंड इको कर रही है। रामानुज ने निम्न पर बल दिया, किस पर? भक्ति, मोक्ष, धर्म, कर्म। आपको बताना है रामानुज ने किस पर बल दिया, आपको जवाब देना है। भक्ति पर, मोक्ष पर, धर्म पर, कर्म पर। ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी लगाइए टप्पा, जल्दी लगाइए। रामानुज ने किस पर बल दिया? बच्चा फंसेगा, बच्चा फंसेगा। ठीक है, रामानुज ने भक्ति पर बल दिया। वो बताते थे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और भक्ति मार्ग को क्या है, ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताते थे, भक्ति मार्ग को। ठीक है, ओके, भक्ति क्या है इसका सही जवाब है, भक्ति क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, फंस गया बच्चा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंध था? 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंध था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। अकिंचन दास, पुरंदर दास, रैदास, रामदास, सारे दास हैं इसमें। आज यूपी स्पेशल इस सेशन में नहीं है, दोपहर वाले सेशन में यूपी स्पेशल करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंध था? 26% जवाब जाता हुआ, 26% जवाब जाता हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? पुरंदर दास। ये हरिदास संप्रदाय के क्या थे? हरिदास संप्रदाय के आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, 3 बजे, 3 से 4, 3 से 4 होगा अगला सेशन, 3 से 4 होगा। प्रीति शर्मा जी, हरदास संप्रदाय के क्या हुआ करते थे? ये आचार्य थे, आचार्य थे। ठीक है, पुरंदर दास ये क्या थे? दासकूट आंदोलन से क्या थे? ये संबंधित थे, ये दासकूट आंदोलन से। स्वप्निल शाही जी वेलकम। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। आपको बताना है तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले, आपको बताना है इसमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। गुरु कौन सिख गुरु थे? आपको बताना है। 31% सही है, बच्चा इसमें तुक्का मार रहा है, बच्चा इसमें तुक्का मार रहा है। एक और पॉइंट लिखा जाए, तरन तारनपुर के साथ साथ क्या था? ठीक है, तरन तारनपुर के साथ साथ इन्होंने करतारपुर की भी स्थापना की थी, करतारपुर की भी स्थापना की थी। कौन थे वो? गुरु अर्जुन देव थे। ये सिख के कौन से गुरु थे बताइए? ये सिख के कौन से गुरु थे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, करतारपुर याद था ना। ये 5वें गुरु थे। ये क्या थे? ये 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। लौकुश शर्मा वेलकम, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने। ठीक है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन? अंजू जी का वेलकम है, स्वागत है अंजू जी। आपको बताना है कौन है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी का वेलकम है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है नामदेव। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था, दर्जी परिवार में हुआ था। शुरुआत में नीलेश राव जी वेलकम, स्वागत है। शुरुआत में एक भाई साहब ये डाकू हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे। आगे चल करके बरकरी संप्रदाय,
इस्लाम के एक संप्रदाय है, बरकरी संप्रदाय की स्थापना में इनका क्या है, इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और आगे चल करके इन्होंने सूफियों के साथ वाद विवाद में भी क्या लिया है, भाग लिया है। तो नामदेव कौन थे, इस्लाम से भी प्रभावित थे। अमरेंद्र द्विवेदी जी का वेलकम है भाई साहब। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, ठीक है, आपको बताना है निम्न में से किसका दर्शन, ठीक है। किसने अश्विनी तिवारी ने क्वेश्चन पूछा है, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था। चलिए आप ही लोग जवाब दीजिए। नेहा यादव जी वेलकम, बताइए किसने मरवाया था, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था। औरंगजेब ने, सलीम ने, अच्छा सलीम, जहांगीर, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनका जहांगीर सही जवाब आ रहा है, ठीक है, औरंगजेब नहीं है, जहांगीर इसका सही जवाब है। जहांगीर इसका सही जवाब है। और क्यों मरवाया था बताइए। सतीश जी का वेलकम है। इसके पीछे का कारण भी तो आप लोग जानते होंगे, कारण भी जानते होंगे। निम्न में से किसका संबंध, बिल्कुल हाँ, खुसरो। इलाहाबाद में खुसरो बाग है, एक इनका राजकुमार हुआ करता था, जहांगीर का बेटा था, जिसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जिसको क्या किया था, जिसके लिए अर्जुन देव ने क्या कहते हैं, उसको संरक्षण दिया था, इसीलिए इसे खुन्नस खाकर इनको फांसी पे टंगवा दिया था। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। हाँ सलीम सही है भैया, सलीम भी सही है। हमने कब कहा सलीम नहीं सही है। सपना अहिरवार जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। आप लोग लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जिससे मैक्सिमम बच्चा और ज्वाइन हो। माना कि इसमें बच्चा थोड़ा सा बिजी है, पढ़ाई कर रहा है पीसेस में, पर यहाँ पे वही काम हो रहा है। अभिनव गुप्ता, ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। ये क्या थे, ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। इनका वेदांत दर्शन से क्या है, कोई खास इनका लेना देना नहीं था। वेदांत दर्शन से इनका कोई रोल नहीं था, ठीक है। संजीवक जी, अविनाश कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था, आपको जवाब देना है। हाँ, अच्छा अभी नोटिफिकेशन आए, अच्छा सुनी जी, चलिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करके आइए, ठीक है। निम्नलिखित भक्ति मार्गो संतों में से कौन मेची था। 70 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। आयुष्मान श्रीवास्तव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से कौन मोची था, आपको जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। 70 क्वेश्चन बहुत है, 70 से 72, इससे ज्यादा मत बाहर कर, इससे ज्यादा मत करके आइएगा, अदरवाइज बाहर हो जाओगे, अदरवाइज बाहर हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है मेरी कोई, ठीक है। हाँ कल पेपर है। 70 में हर हाल में काम हो जाएगा, 70 में हर हाल में काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पे तो काम होगा आपका 50 से 55 पे ही काम हो जाएगा। पर ये तो देख करके नहीं आए हो कि 50-55 सारा सही हो जाएगा। तो सेफ साइड जाने के लिए आप क्या है, 10-15 क्वेश्चन और आप बढ़ा सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। 70 से आपने जहां तक 72 से भी ज्यादा अगर आपने किया तो 110% मान के चलो बाहर हो आपको। तो इसमें से कौन मोची था, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलुकदास। इसमें क्या है, निम्नलिखित भक्ति मार्गों संतों में से कौन मोची था, रैदास था। एसपी राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है, ठीक है। 84 बैचलों की वार्ता कौन सा है, ठाकुर जी प्लीज ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, ठीक है, और मोची ठीक है, ओके, ठीक है। 84 बैचलों की वार्ता का लेखक कौन था, आपको जाना, विट्ठल स्वामी, विट्ठल दास, ठीक है, नंददास, कुंभन दास, ठीक है। हाँ वो तो लिखा है, मैंने, मुझे भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। एक बोला जाता है चरण सदन रैदास चमरैया, ये करके लिखा है। अरे संजय जी डोंट, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं संजय यार। विपिन बैठे हैं ना, आप थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास में इस सबको क्या करिए, ठीक है। हमने बोल दिया ना, अब आपको किसी को बोलने, देखिए हम जब बोल दिया करें तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई अपना भी आर्गुमेंट मत दे, अपने विचार अपने आप दबा दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपनी आप लैंग्वेज दबा लिया करिए, हम हैं। देखिए उन्होंने तुरंत बोला, उन्होंने बोला, ठीक है, हाँ बोला, उन्होंने बोला, मैंने तुरंत बोल दिया, अरे नहीं लगा ना, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया, बात खत्म है यहाँ पे। आप लोगों को किसी को जवाब देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। आप बस पढ़ने आओ, पढ़ो, हमने बोल दिया। अगर हमें हमें लगा ना तो हमने तुरंत बोला, ठीक है, हमने बोला। और ऐसा नहीं है उनका सही है,
उनका सही है। उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने उसके पीछे एक तर्क भी दे दिया कि सर किताबें ऐसे ही लिखती हैं। ठीक है, हाँ ठाकुर जी, ठाकुर सुरेंद्र जी, बिल्कुल हम आपके पास। गंगोत्री जायसवाल वेलकम है। हम बता दें किताबें क्या लिखती हैं। ठीक है, हाँ, किताबें क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं चरण सरन रैदास, ठीक है, रैदास चमरैया, ये खुद वो अपना लिखते हैं, वो खुद ये लिखते हैं, रैदास जी ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ये लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मोची बता दिया, बात खत्म है, किसी को कुछ नहीं लिखना। लेकिन हाँ, हमें बचना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक वर्ग में जा रहे हैं, हमें ऐसी लैंग्वेज से बचना होगा, ऐसी लैंग्वेज से बचना होगा। और आप लोग सब समझदार हैं, और जो जवाब देता है, आप जवाब देने के लिए नहीं बने हैं, आपको क्या है। ठीक है, हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, 84 वैसलों की वार्ता का लेखक कौन है? विट्ठल स्वामी, विट्ठल दास। चलिए, आप रुचि जी, आप कमेंट आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, अवॉइड करना है, इसीलिए तो हमने कहा अवॉइड करना है। ठीक है, हाँ हाँ, अरे हमने देख लिया मालिक, देख लिया। हाँ, हमने जब लिख दिया है तो फिर बच्चा सब समझ जाएगा। सुरेंद्र जी, आप परेशान मत हो, कोई भी बच्चा परेशान मत हो इन सब चीजों से लेकर के। इन सब से हमें थोड़ा उठ करके, हमें क्या है, एक समाज का एक उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व हम करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें, चाहे हम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन सब से हमें ऊपर उठ करके जाना है। ठीक है, ओके। 84 बैचलर की वार्ता का लेखक कौन है? विट्ठल स्वामी, विट्ठल नाथ, नंददास, कुंभन दास। आपको इनमें से जवाब। चलिए, रुचि जी का कोई क्वेश्चन था, चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, 84 बैचलर की वार्ता का लेखक कौन है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 44% रिजल्ट आता हुआ, 44% रिजल्ट आता हुआ। संतोष सिंह, दीपक, वेलकम, स्वागत है आपका। 65 क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, टीएस जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 65 अभी मैं देखा नहीं हूं, मैं 3 बजे वाली क्लास में पूरी रिपोर्ट के साथ आ जाऊंगा, पूरी रिपोर्ट के साथ आ जाऊंगा। लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर प्रियंका तिवारी जी वेलकम, परवीन सिंह टॉप पे चले, शिखा जी, आलोक चौहान जी, सीबी यादव, निश्चल जी, शीतल भाटी, पूनम गुप्ता, सालनी दुबे, रूमा वर्मा, स्पार्कल ठाकुर। ठीक है, ठीक है, विट्ठल नाथ क्या है इसका सही जवाब है, विट्ठल नाथ। प्रियंका तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन है? ये कुमार विश्वास वाला पढ़ लो। ठीक है, हाँ, भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? मीराबाई, नाभादास, ठीक है, और सूरदास, हरिदास। सुरेंद्र जी, बस किया जाए, सुरेंद्र जी, आप किसी का कमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, ये आपने सॉरी बोला, ये आप सभी का बड़प्पन है, ये सभी का बड़प्पन है। कोई ना किसी को कुछ कह रहा है, ठीक है, हम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? आपको देना है सही जवाब। ठीक है, यूपीपीएससी में कितने क्वेश्चन करना जरूरी है? अगर यूपीपीएससी में 125 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत है, 125 क्वेश्चन बहुत है। भरमर गीतों का रचनाकार क्या है? ठीक है, मीराबाई, नाभादास, सूरदास, हरिदास। ठीक है, भरमर गीतों का रचना एक कुमार जी की लाइन है, कुमार विश्वास की लाइन है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? भरमर कोई कुमुदनी पर जब बैठा तो हंगामा, हाँ, ऐसा करके कोई लाइन है ना। सूरदास क्या है इसका सही जवाब? भरमर गीतों का रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। इनका जन्म निकिता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। इनका जन्म क्या है? सीसाइड में आप मैक्सिमम कर लीजिए, 60-65 कर लीजिए, 60-65 कर लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, 60-65 बहुत। सूरदास, ठीक है। अमर शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? वेलकम डियर, स्वागत है। ठीक है, हाँ, 2 लाइन हो जाए। ठीक है, 2 लाइन हो जाए। एक नया लर्नर आपके साथ में आया है, नया लर्नर आया है, आप उसका पढ़ लीजिए। ठीक है, नाम पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, 2 लाइनें हो जाए। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है?
वेट वेट वेट। साधना मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है साधना जी। ठीक है, कोशिश कर इतनी कि कोई रास्ते में ना आए, कोशिश कर इतनी कि कोई रास्ते में ना आए, मेहनत कर इतनी कि वो रास्ते में आए, वो टूट कर बिखर जाए। जो रास्ते में आए वो टूट कर बिखर जाए। क्या है? इसके अनुसार किसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाई जाती है। अद्वैत वेदांत में मुक्ति में जो ज्ञान मार्ग को प्रमुखता दी गई है। उल्लेखना है कि क्या है? उल्लेखनीय है कि भारत में ब्रह्म परम ब्रह्म के स्वरूप विषय में क्या है? कई विचारधाराएं, जिसमें द्वैत है, अद्वैतवाद है, विशिष्टावाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, प्रमुख है। अद्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन है? अद्वैत विचारधारा के संस्थापक को कौन बताएगा? ये कौन है? ये शंकराचार्य है। और शंकराचार्य मानते हैं कि ब्रह्मा ही क्या है? ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी क्या है? बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? मिथ्या है। ठीक है, ब्रह्मा ही सत्य, बाकी सब मिथ्या है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को जान नहीं पाता है। जीव केवल अज्ञान के कारण ब्रह्मा को नहीं जान पाता है, जबकि ब्रह्मा तो उसके अंदर विराजमान है। बल्कि ब्रह्मा तो उसके अंदर विराजमान है। तो अब बताइए, अज्ञान है, ज्ञान आएगा यहां नहीं आएगा? ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा अद्वैत वेदांत में? क्लियर हुआ? अहम ब्रह्मास्मि। आर्यस जी वेलकम, स्वागत है आर्यस जी, बहुत बढ़िया। चलिए, मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? आगरा के थे, अयोध्या के थे, काशी के थे, या कड़ा के थे? आपको जवाब देना है, सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये जवाब रहा आपके सामने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी रचना है? फूलचंद जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ये कड़ा प्रांत के रहने वाले थे। कड़ा प्रांत के तो इन्हीं की रचना थी। मलुकदास एक संत कवि थे जो कहाँ के? कड़ा प्रांत के रहने वाले थे। बहुत बढ़िया। कड़ा मानिकपुर, वही। ठीक है, निम्नलिखित भक्त संतों पर विचार कीजिए। आपको बताना, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर का क्या हुआ? सत्तारूढ़ हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि कौन 1526 के आसपास में कौन रहा है? आपको उनमें से जवाब देना है कि इनमें से कौन था। ठीक है, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, आपको बताना है। आपको उनमें से बताना है। हाँ, डर लगना लाजमी है। भावना अग्रवाल जी, डर लगना लाजमी है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रहा पोल होना। और अगर आपको डर लग रहा है तो अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। अब डर कर का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। ठीक है, वाह बहुत बड़ा संजय जी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद मत करिएगा। ठीक है, गुरु नानक जो उपदेश देते थे वो 1469 से लेकर के 1538, और इसी बीच के क्या शासन का काल क्या है? गुरु नानक है। इस समय क्या होते थे? इस समय ये क्या करते थे? उपदेश देते थे। ठीक है, और लोधी वंश का पतन कब से हुआ? लोधी वंश 1451 से लेकर के लगभग, हाँ 1451 ही है ना? हाँ, 1451 से लेकर के 1526। ठीक है। ठीक है, पुनीता जी, आर रामन श्रीवास्तव जी वेलकम। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया संजय, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, इनकम टैक्स बीडीओ और बैंक पीओ में हुआ, तो आपकी सजेस्ट चाहिए कि क्या करें? अच्छा, बहुत बढ़िया। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई उनको, भाई साहब को। ठीक है, और बहुत फ्यूचर के लिए बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं उनको, और बहुत बढ़िया काम किया है। दिनेश यादव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, हाँ, डर तो लगेगा। दूसरी चीज देखिए, अगर उनको थोड़ा माथा पच्ची से बचना है तो बैंक पीओ से बाहर आ जाए। बैंक पीओ से आ जाए। अगर वो फील्ड में रहना चाहते हैं, फील्ड में रहना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स और बीडीओ में से कोई अपने सुविधा अनुसार क्या करिए, वो चयन कर ले, उस चयन कर ले। ठीक है, अब कमाने के पोस्ट पर मत जाओ रणबीर जी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए है, इसका सही जवाब। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था नहीं है? आपको जवाब देना है। ठीक है,
आपको जवाब देना है। क्या 1539 है? अरे हाँ, 38-39 एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है टीएसजी, ठीक है। एक कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था नहीं है। बहुत सही पकड़ते हैं कि वीडियो के अंदर 10-15 लेखपाल तो आ ही जाएंगे और हर लेखपाल के अंदर 1-2 ग्राम प्रधान तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मोटा माल के चक्कर में है रणवीर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है, ठीक है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता से एकत्रित राजस्व सदा सुल्तान में की जाती थी। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे। आपको इनमें से देना है सही है। अभी पंडित जी का वेलकम है, स्वागत है। आपको देना है इनमें से कौन एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आपको जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। एकता व्यवस्था किसके द्वारा जारी की गई? चलिए पहले ये बताइए। और जिन साथियों को भाई साहब प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये मत भूलना विपिन जायसवाल कोड, ठीक है। और आप मुझे मैसेज करके मुझे पूरी जानकारी भी ले सकते हो। जिन साथियों ने फॉलो नहीं किया है, जो पहली बार साथी हैं, जो हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो यहाँ फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ मेरे साथ ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। कौन कौन सा बच्चा ग्रुप पे नहीं जुड़ा है? 38% रिजल्ट आता हुआ, 38% रिजल्ट आता हुआ। क्या है इसका सही जवाब? निम्नलिखित से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा किए थे। ये गलत है, ये गलत होता, ठीक है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन था? आपको जवाब देना है। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन था? आपको जवाब देना है। सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा है? आपको जवाब देना है, ठीक है। तो 3 बजे हम सोच रहे हैं यूपीएस स्पेशल रखा जाए, क्या इरादे हैं? जब सभी लोग आओगे तभी रखेंगे, अदरवाइज रखे होंगे नहीं, ठीक है। इरादे नेक हैं। ठीक है। 57% है। सुल्तान जैनुल आबदीन। श्रेया गुप्ता जी वेलकम, स्वागत है आपका। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? हाँ वो पता है अभिषेक जी, ठीक है, सब आएंगे, चलिए ठीक। अगला है निम्नलिखित वंशों के अनुसार से दिल्ली पर शासन क्या क्रम इनका लगाना है? कि पहले कौन आए, खिलजी आए, लोधी आए, कि सैयद आए, कि गुलाम आए? आपको इनमें से क्रम लगाना है कि कौन कौन से किस क्रम पे आए। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, एक ही से बन जाएगा। अगर आपको एक ही पता है ना, तब भी एक ही से क्या है बन जाएगा आपका, हमें पता है। हाँ इंपॉर्टेंस तो है भैया। शिष्य के बिना गुरु भी तो बेकार है। अलग बात है कि गुरु के बिना शिष्य सारे बेकार हैं, ठीक है। जीके टीएसटी। सही है। ये कोड है, सही है। अपने अपने हिसाब से कोड बनाए रखो, याद आ जाना चाहिए। देखा नहीं उस दिन धनंजय सर ने आपको बताया होगा क्या है, भाग याद करने के लिए 20 भाग याद हो गए। 20 भाग याद हो गए नहीं? 20 भाग एक झटके में याद हो गए, नहीं याद हो गए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया ट्रिक है, ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है। वरना वो रटते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, वो याद नहीं होगा। और देखा होगा धनंजय सर ने उस दिन कैसे बनाया, ठीक है। तो क्या है, पहले गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी आएगा, खिलजी के बाद, और ये सीक्वेंस क्वेश्चन आता जरूर है, खिलजी के बाद कौन सा आएगा? खिलजी के बाद, खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद लोधी, उसके नहीं, उसके बाद सैयद आएगा, उसके बाद लोधी आएगा। सैयद, उसके बाद क्या है, 1414 से 1451 सैयद है। उसके बाद 1451 से 1526 क्या है, लोधी, ठीक है, बहुत बड़ा। निम्नलिखित नामों का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। राहुल सैनी जी वेलकम, स्वागत है। और नीचे दिए गए क्या है सही से कूट का, इनका भी कालक्रम क्या है कि पहले कौन है? महमूद गजनी आया, गोरी आया, तैमूर आया, चंगेज खान आया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको इनमें से भी बताना है सही जवाब कि इनका भी टाइम पीरियड क्या हुआ करता था। आपको बताना है इनका टाइम पीरियड क्या हुआ करता था। ये रहा पोल आपके सामने, क्या होगा? हम्म, चलिए लीजिए। ये भी आसान है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक ही से बन जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। कब लूटा? कब लूटा? 1025 में।
कब लीटा? 1017, 1025? कब लीटा? 1025 में लूटा? 17? हाँ, 1025 में लूटा, 17वां आक्रमण किया। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, करेक्ट है। ठीक है, 1025 में लूटा, सबसे पहले आते हैं। ठीक है, 1175 में आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्या आते हैं? मोहम्मद गोरी आएगा। 1221 में आएगा, क्या आएगा? चंगेज खां आएगा। और सबसे बाद में कौन आता है? तैमूर आता है। तैमूर नासिरुद्दीन शाह के शासनकाल में आता है। ठीक है, 1398, बिल्कुल, हाँ, सही है, नसरुद्दीन शाह। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? अब क्वेश्चन यहां से फंसाना स्टार्ट करता हूं मैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरोड़ा आशफ अली। आपको जवाब देना, आपको जवाब देना है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? बच्चा फंसेगा, लिख करके ले लो, लिख करके ले लो, बच्चा फंसेगा। ये राजकुमार सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। पूजा पाल जी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, फंस गए, हमें पता था। कुछ यही तो ज्ञान, दिव्य ज्ञान विपिन सर जी देते हैं। दमलेश जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, धर्मेश पांडे जी वेलकम, स्वागत है धर्मेश पांडे जी। जो भी साथी क्या है? जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, वो है, वो क्या है, वो क्या करते हैं? विपिन जायसवाल पे जाकर के, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो कर लीजिए। आपके टॉप 3 में सुमार टीचर है, टॉप 3 में क्या है? सुमार टीचर है, फॉलो कर लीजिए। और यहीं पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जो बच्चे ग्रुप पे नहीं ऐड हैं, एक बार जरा मैसेज कर दीजिए मुझे, मैसेज यहाँ से कर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किस आन ठीक है, ये कब दिया गया था? कोई बताएगा कब दिया गया था? बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्यात किस रूप में थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, द्वितीय गोल में सम्मेलन में सहभागिता कृष्णा त्रिपाठी जी वेलकम। और आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। आपको इनमें से जवाब देना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्यात किस रूप में रही है? आपको देना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके 58%, बिल्कुल, लीडर बोर्ड दिखाते हैं, लीडर बोर्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो जो दिव्य ज्ञान आपको मिल रहा है, उस दिव्य ज्ञान का एग्जाम में भी प्रयोग करिएगा। योगेश कुमार जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, बाकी बाबा जाने मन की बात। ठीक है, 56% सही जवाब आता हुआ, 56% सही जवाब आता हुआ। ठीक है, ठीक है, लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बोर्ड देख लीजिए। आलोक चौहान जी टॉप पे चल रहे हैं, पूनम गुप्ता, शिखा त्रिपाठी, सीवी यादव, रागिनी गिरी। अरे कितनी टॉप 5 में लड़कियां भरी पड़ी हैं। शीतल भाटी, अरे लड़के हो क्या गया तुम्हें? निश्चल जी, स्पार्कल ठाकुर, रुद्र जी, टॉप 10 में बच्चे आते हुए। ठीक है, ये टॉप 10 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन 70 से 11 पर आ गए, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहे ऐसे। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हो, क्या इनकी ख्यात थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? आपको जवाब देना है, इसमें कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन पे 1% भी हिंट नहीं मिलेगी। और अगर 80% से जवाब कब आए तो खैर नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो? अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चा, भौकाल टाइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भौकाल मचा रहे हो, बहुत बढ़िया, उड़ा दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता इज करेक्ट आंसर। उषा मेहता क्या है? 110%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हुई थी? कल क्वेश्चन को बताया था, कल क्वेश्चन 3 हमने बताया था, कहां कहां पे है? कमेंट करो जरा। इसको लगाने के साथ साथ 3 जगह हमने बताया था। 3 जगह क्या है सरकारें बनी थी, कल यूट्यूब के सेशन में हमने बताया था। बिल्कुल, एक तो हो गया आपका बलिया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया ये आंसर जो इसमें है। ठीक है, दूसरा आंसर क्या है? हाँ, आपका बलिया। दूसरा आंसर हो गया सतारा, बिल्कुल। तीसरा क्या है? आप बोलते रहो, हम पढ़ लेंगे। एक दूसरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं। अरे कल एक और हमने बताया था, कुछ पश्चिम बंगाल में कुछ बताया था, याद करो। पश्चिम बंगाल का कुछ हमने बताया था कल, कल की यूट्यूब सेशन में। पश्चिम बंगाल कुछ बताया था, नहीं बताया था? इसका सही जवाब कैसा था? मिदनापुर, हाँ बिल्कुल, तमलुक मिदनापुर, बहुत बढ़िया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बंबई में। ठीक है, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। आपको बताना है महात्मा गांधी को कहां पे बनाया गया था। शहजादी खान वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है,
तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, क्या कर सकते हैं आप, मुझे विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के मुझे फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिए और मैसेज करने के बाद क्या आप मुझे कॉल से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए बेहतर डिस्काउंट के साथ, ठीक है? क्योंकि अभी आपको 11 अक्टूबर से बैच आ रहा है आरओ के लिए, उसके बाद एक फाउंडेशन बैच आ रहा है और एक इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो दुखी ना हो, आपके लिए एक फाउंडेशन बैच, उसमें विपिन सर भी आपके हैं, उस टीम में विपिन सर हैं। बम्बई में क्या है इसका सही, उस टीम में विपिन सर हैं, ठीक है? अब उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, रेगुलर मैं नहीं हो पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं लेता हूँ तो मैं ग्रुप पे लिंक डाल देता हूँ पायल जी, ठीक है? बम्बई इसका क्या है सही जवाब। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, किसमें? यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदाबाद के किले में, आगा खान के पैलेस में, आपको बताना है जवाब। मैं रेगुलर अभी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है 15 के बाद रेगुलर हो जाऊं यूट्यूब पे, एक आध क्लास तो लेता रहूंगा। अब धीरे-धीरे सीख रहा हूँ यूट्यूब की, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा टेक्निकल में जानकार नहीं था, अब धीरे-धीरे उस पे सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। कल भी देखा होगा स्टार्टिंग का 10 मिनट चला गया, लास्ट टाइम तो 20 मिनट गया था, 15-20 मिनट गया था। कल थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गए थे, कुछ 2-3 मिनट हमारी तरफ से गया, कुछ 2-3 मिनट की टेक्निकल फॉल्ट थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, किसके द्वारा? ठीक है। हाँ, अकेडमी से ही टाइम नहीं है, सही कह रहे हो। आगा खां पैलेस, इस महीने इतने घंटे की प्लस मिल रही थी, मुझे मना करना पड़ा कि थोड़ी कम चाहिए हमें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? रॉकी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के जवाब लगाना है, ठीक है? धर्मेश पांडे जी, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, कोई अभी बच्चा है आपको नंबर बता देगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ये और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी क्या कर सकते हैं, मुझसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 75% रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? बलिया बलिया है, कल की यूट्यूब क्लास बहुत बढ़िया थे, ठीक है? जिनका भाई छूटा है साथियों का, ठीक है? वो जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, कोई नहीं सुनिए जी, हम अभी इसकी पीडीएफ भिजवा देंगे, अभी इसकी पीडीएफ ग्रुप में भिजवा देंगे, ठीक है? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा? आपको बताना है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से, ठीक है? हाँ, शुरू से लास्ट तक थे। हाँ, शालिनी जी, आपका मैं जवाब देख रहा था। आपको बताना है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के किस मिशन भेजा? आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, ठीक है? और विंस्टन चर्चिल। आपको देना है सही जवाब, ठीक है? अरे कल का रिकॉर्ड था। हाँ, धर्मेश जी। चलिए धर्मेश जी, हम क्लास के बाद आपको कॉल कर लेंगे। शिखा सिंह जी का वेलकम है, ठीक है? भारत प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिस मिशन भेजा था? अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। किसने भेजा था क्रिस मिशन? किसने, ठीक है? किससे 1942 में क्रिस मिशन किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नीरज कुमार यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैप्टन मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, बेबल योजना। आपको बताना भारत छोड़ो योजना, भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? आपको देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने 1942 में, बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? आपको देना है सही जवाब। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे एवं युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव में क्या किया गया था? भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया, जिससे 14 जुलाई 1942 को क्या है? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की क्या क्या प्रारंभ किया गया? प्राची प्रधान जी, वेलकम, स्वागत है आपका। भारत छोड़ो के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव इसमें था? आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या है?
ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। ओके। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ओके। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ठीक है। और संवैधानिक गतिरोध का हल आपको बताना है। दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया गया। उसमें बताना है कि किसके लिए इस पैम्पलेट का में क्या था, इस प्रस्ताव किसके लिए था। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा बुरी तरीके से फंसता हुआ। बच्चा बुरी तरीके से फंसता हुआ। क्या था? संवैधानिक गतिरोध का वो हल निकलवाना चाहते थे। संवैधानिक गतिरोध का हल। डन करते वक्त से जी, बहुत बढ़िया। संवैधानिक गतिरोध का क्या करते थे? हल। निम्नलिखित में से कौन किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आपको जवाब देना है। ठीक है। आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के साथ आधिकारिक आधिकारिक वार्ताकार? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अक्षय गुप्ता जी वेलकम, आचार्य जेबी कृपलानी तथा श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। ये रहा पोल आपके सामने। तो आपको बताना है कांग्रेस के आधिकारिक वक्ता कौन था एक क्रिस मिशन के साथ में? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद क्या इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन ताम्रलिप्त जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्लुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वनायक का सर्वोच्च नेता था? कल हमने बताया था। कल हमने बताया था किसका नेता कौन हुआ करता था, कल ही हमने बताया था। एक मिनट वेट करो, ये रहा पोल। ठीक है। बच्चा फंसता हुआ। संविधान में सर्वोच्च नेता कौन था? आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? सचिन चंद्र सामंत क्या है इसका सर्वोच्च नेता कौन था? सचिन चंद्र सामंत था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हुआ? आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीयों का दावा, राष्ट्रीय वित्त के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीयों का दावा, सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिए मांग, सभी राजनीतिक कैदों को रिहा करने की मांग। आपको बताना है किसको लेकर के क्या है, किसको लेकर के ये मिशन असफल हुआ। आयुष सिंह जी का वेलकम है। जिन साथियों ने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो यहाँ से आप मुझे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यहीं से उठा लेंगे। यहीं से हम आपको क्या करेंगे? यहीं से आपको उठा लेंगे। 30% सही जवाब चलता हूँ। ठीक है। 30% रिजल्ट होता था हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीयों का दावा। इस बात पे क्या हो गया? इस बात पे इन्होंने क्या तत्काल शक्तियां जो है किसको सौंपी जाए? भारतीयों को सौंपी जाए। इस बात को लेकर के क्या है? क्रिस मिशन असफल हुआ। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया? और तब जेल से फरार हो रहे थे। अब तो योगी राज में कोई जेल से फरार ही नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको पता है कब वो गाड़ी पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। कब आपको गिरफ्तार करके लेके जाया जाए और कब गाड़ी पलट जाए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया था? आपको जवाब देना है। गीतांजलि सिंह जी का वेलकम है। क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। गाड़ी पलट खेल चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है। माँ कसम गाड़ी पलट गई। जयप्रकाश नारायण क्या है इसका सही जवाब? 51% सही जवाब चलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल रहा? अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए जनता का भागीदारी। आंचल पाल जी वेलकम। ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये।
निम्न के नेताओं में से भारत में जेल से फरार को भूमिका करते हुए संगठित किया। ठीक है, स्किप कर देते। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी चले जाना चाहिए। ये बात किसने कही है? ये बात किसने कही? यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स, लॉर्ड पैथी लॉरेंस, लॉर्ड बेबल, एवी अलेक्जेंडर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। यह कथन किसका था? यह कथन जो भारत आए क्रिप्स मिशन का क्या करता? हाँ, यह भारत में क्रांति हो जाने, हमें यहाँ जल्दी चले जाना है, बोरिया बिस्तरा बांधो निकल लो। क्या था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन का क्या कर रहे थे? ये नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन के ये क्या करते? ये सदस्य भी थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य भी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? दीप मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। अच्छा, 200 साल बाद समझ में आई थी। ठीक है, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। आपको बताना है कौन सा किस मिशन के संबंध में सही नहीं था, आपको जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। दिलीप मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है। तो जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, वो क्या कर सकते हैं? मुझे फॉलो करने के बाद विपिन कुमार गुप्ता अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जान के मुझे फॉलो करने के बाद आपके टॉप 3 के शुमार हैं टीचर। आलोक मिश्रा जी वेलकम है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे यहीं से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से उठा लेंगे और आपको क्या कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे जिससे क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। शिक्षा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज यूज कोड विपिन जायसवाल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस, किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, आप मुझसे लगातार संपर्क में रह सकते हैं। शिक्षा जी वेलकम, स्वागत है आपका। तो एक नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व किया जाए, ये क्या था? इसको क्या कर रहा है? इसके लिए संबंध में क्रिस मिशन के संबंध में सही नहीं। डोमिनियन का मतलब क्या होता? बताइए, डोमिनियन राज्य का मतलब क्या होता? ठीक है, अमेरिकी पत्रकार। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिक्षा जी। जो भारतीय महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, क्या नाम बताइए, आपको बताना है कौन था। बताइए, डोमिनियन स्टेट का नाम मतलब क्या? अरे आप लोगों में से कोई कमेंट करे, डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या उनके साथ था, क्या नाम? 39% सही जवाब था। बिल्कुल। क्या था? लुई फिशर। लुई फिशर कौन था? ये अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, एक और था इसके साथ साथ, अमेरिकी पर लुई फिशर के साथ एक और कौन था? एडगर, एडगर रूनो। ठीक है, एडगर रूनो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बताना है किस आंदोलन में महिलाओं की। जितेंद्र सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। जगेंद्र सिंह जी का वेलकम है, जगेंद्र जी स्वागत है, काफी लेट जुड़ रहे हैं। अगली क्लास मेरी 3 बजे से होगी, 3 से 4 होगी अगली क्लास, दोपहर में। ठीक है, और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। जिन साथियों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, आपके टॉप 3 के इसमें स्मार्ट टीचर विपिन कुमार गुप्ता, प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद क्या आप मुझे यहीं से मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको क्या है ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ मिलता है आपको। तो आप फॉलो यहाँ करिए, हम आपको वहां से उठा लेंगे, मैसेज डाल दीजिए, आपको वहां उठा लेंगे। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह में क्या था? महिलाएं बहुत जोर शोर से बात। रजत कंबोज जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, शिवी यादव जी टॉप पे चल रहे हैं, आलोक चौहान जी सेकंड है, रुद्र जी, पूनम गुप्ता, रागिनी जी, शीतल भाटी, मानसी कटोरिया, अभिषेक कुमार, शिक्षा त्रिपाठी और क्या है स्पार्कल ठाकुर। आपकी क्लास में टाइम पता नहीं चलता है कितनी जल्दी हो गया। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपका मन लगा रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवर, लॉर्ड लेजिगो, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको जवाब देना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको बताना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको बताना है कि उसमें प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था। ये रहा आपको पोल, ये रहा पोल आपके सामने।
24% सही सही जवाब था। तो उसमें प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? लॉर्ड बेबल क्या हुआ करता था? प्रधान सेनापति हुआ करता था। उसका नेतृत्व क्या था? जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, बस जल्दी से कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। वो अब ये मत बता देना सर जेल से भागे थे इसलिए राष्ट्रीय नेता बन गए, ठीक है? अब तब तो राष्ट्रीय नेता ऐसे बनते थे, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अब कुछ नहीं करना पड़ता, अब आप 200 रुपए में कुर्ता पैजामा सिलाइए, ठीक है? गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, आपके पास फर्जी का टाइम होना चाहिए, आप नेता हैं। आप युवा नेता तो बन ही सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको राष्ट्रीय कारागृह का सदस्य बनाया जाना। आपको जवाब देना, ठीक है? और धक्का मुक्की में कहीं सेल्फी वगैरह मिल जाती है तो स्टेटस पड़ेगा, ठीक है? हाँ, क्राइम भी करिए कुछ बड़े-बड़े। कुछ लिखेगा कि मंत्री जी के साथे बिताए हुए कुछ बेहतरीन पल, या चर्चा करते हुए, गर्दन लटकी पड़ी है और चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है, ठीक है? ठीक है, अरे हमें अनुभव है, ठीक है? क्राइम नंबर 1 कंडीशन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या इसका सही जवाब है, ठीक है? 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय के अध्यक्ष थे। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? आपको जवाब देना। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? हमारे यहाँ विधायक जी आए, बोले कि सर जी वोट वोट चाहिए आपका, पिछले चुनाव में था। विधायक जी बोले वोट चाहिए आपका। तो हमने कहा बताइए हम आपको वोट क्यों दे दें? 2-3 कारण बता दीजिए। भले वही जीते अलग बात है, पर हमने उनसे पूछ लिया कि चाचा हम आपको वोट काहे दे दें? थोड़ा फैमिली टर्म्स थे, तो उनका जवाब आया भैया ना दियो, तो ना ही दिया। ठीक है। फिर जब जीत गए तब आए घर पे, तो कह रहे विपिन भैया तो वोटे नहीं दीन है। तो हम कहना ही दिया रहा है। शिव यादव जी टॉप पे चले, आलोक चौहान, रुद्र जी, रागिनी जी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन 2 और कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या है? उस समय कौन था कार्यकारी का? उस समय मौलाना का अब्दुल कलाम आजाद इसका थे। 3 क्वेश्चन और है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए बातचीत में कौन-सा आदेश निर्धारित नहीं किया? ठीक है? अरे भैया फिर भी जीत जाते हैं। अरे सब कुछ चलता है, सब कुछ है। ठीक है? आपको बताना है कौन-सा, आपको बताना है इनमें से कौन-सा आदेश निर्धारित नहीं किया? करो या मरो, सरकारी प्रशासन की संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से चुनाव पंगु माध्यम को पंगु बनाना, मृत्यु के जोखिम पर राष्ट्र को जीवंत बनाए, अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा के रूप में देखें। चलिए, क्या है? ये उन्होंने ये आदेश नहीं दिया कि अपने को ब्रिटिश क्या, नहीं हम बहराइच से, हमारे यहाँ मंत्री जी हैं, ठीक है? मुकुट बिहारी वर्मा। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए गुड लक, लेकिन बेहतर करना, ठीक है? बेहतर करना, शुभकामनाएँ आपको। भारत छोड़ो और युवा जाने चाहिए, युवा राजनीति में जाने चाहिए। हमें लगता है कि जो छोटे-छोटे चुनाव है ना, उसमें युवा ही रहें ज़्यादा बेहतर। अब ये सपना मत देखना कि आगे अगले चुनाव में फॉर्च्यूनर खरीदना है, वो सपना मत देखना, ठीक है? लेकिन बेहतर काम करना। और उसके बाद भी बचे तो क्या करना, उसके बाद खरीद लेना। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था? आपको जवाब ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन ज़ीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है? तो आपको शुभकामनाएँ, बेहतर करिए आप। सर्वेश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है? 66% सही जवाब था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। आपको जवाब देना है। मेरे हिसाब से सबसे गंदा अगर कोई चुनाव होता है, ठीक है? सबसे गंदा अगर कोई चुनाव होता है, तो पंचायत का चुनाव होता है। 63% जलता था। अच्छा, फिर से इसका पोल पे फिर से जवाब लगाइए। हाँ, ऑपरेशन ज़ीरो आवर, ठीक है? हाँ, घर-घर की लड़ाई भैया, घर-घर की लड़ाई। हस्बैंड वाइफ में भी लफड़ा हो जाए ना, तो कहें चलो भैया मामला सलटा आओ। उसमें हम क्या करने जाएँगे यार? 97% रिजल्ट आता हो, ठीक है? तो जाओ आपस में सुलटा लो, ठीक है? मेहरारू मारी से हमका, ठीक है? सीवी यादव जी टॉप पे आज चले हैं, ठीक है?
वैदोराज जी वेलकम है, स्वागत है आपका। रुद्र जी, रागिनी गिरी जी, पूनम गुप्ता, आलोक चौहान, निश्चल जी, शीतल भाटी, अभिषेक कुमार, पांडे जी, परवीन सिंह, मानसी कटोरे जी। तो ये रहे आज के टॉपर। थैंक यू। मुलाकात होती है 3 बजे। आकाश गुप्ता जी वेलकम। लेकिन क्लास खत्म हो रही है अप्सरा जी। और जिन बच्चों ने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो करने के बाद ग्रुप में जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहीं से मुझे मैसेज कर दीजिए और मैसेज करने के बाद मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए? इस्तेमाल करिए। विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए? इस्तेमाल करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।